कौवे को खाना खिलाते हैं। हमारे तो श्राद्ध में मानते हैं कौवे को खाना खिलाना। श्राद्ध में कौवे को खाना खिलाने का एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि अच्छा, कुत्ता का रोना हमेशा ऐसे एसोसिएट करते हैं कि भाई मृत्यु आने वाली है किसी की, तो ऐसे है? क्योंकि आपने अगर किसी को ट्रस्ट करना है तो आप अपने डॉग को उसके पास लेके जाए। अगर आपके डॉग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो बंदा आपके लिए अच्छा नहीं। कैट्स का आपके आसपास आना इज द मोस्ट लकी। वो चूज ही आपको तब करेंगी अगर उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। क्या हिंदू धर्म में बलि प्रथा को मान्यता दी गई है? हिंदू धर्म में बलि प्रथा टोटली निषेध है। कभी भी शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि बलि प्रथा होनी चाहिए। एक माँ कभी भी अपने बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं करेगी। वो कभी एक बच्चे को नहीं बोलेगी कि दूसरे बच्चे को मार के मुझे प्रसन्न करें। अगर ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं एनिमल्स को फूड की तरह, तो आप इतना, ये एक तामसिक भोजन है। आप किसी को स्ट्रेस दे के और किसी की पेन को बढ़ा के आप खुद वो भोजन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो आपको भी तो परेशान करेगा ना। नमस्कार। जानवर और पक्षी हमारे अभिन्न अंग हैं, कैसे वो को एग्जिस्ट करते हैं हमारे संग, आज हम ये बताएंगे आपको। और वो हमारी संस्कृति के लिए कितना महत्व रखते हैं। एलिफेंट गॉड, मंकी गॉड, हम पूछते ही तो हैं उनको। और आप जरा सा भी एक गाय को थोड़ा सा हाथ से सहला दें तो आपकी एकदम नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपको बहुत हल्का महसूस होगा। आज हमारे बीच में मिस निधि आनंद हैं, जो कि एक एनिमल एक्टिविस्ट हैं। ये अपने बारे में अपने आप को और विस्तार से बताएंगी। वेलकम निधि जी, आप अपने बारे में बताइए। मैं एक एडॉप्शन कोऑर्डिनेटर हूँ, रेस्क्यूअर हूँ और फॉस्टर पेरेंट हूँ। बेसिकली मैं काउंसिल भी करती हूँ कैट्स के लिए। काफ़ी सारी काउंसलिंग क्वेरीज आती हैं, जैसे जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको गाइड करना, कैसे उनको करना मतलब पालना है, तो ये सारा काम मेरा है। पेट पेरेंट्स को आप हेल्प करती हैं? पेट पेरेंट्स को भी हेल्प करती हूँ। बिल्कुल। तो पहले अपन स्टार्ट करने से पहले कुछ मिथ्स हैं और कुछ अंधविश्वास हैं, उसको आप पर्दा हटाते हैं जी। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या उल्लू अपशगुन लाते हैं? नहीं, उल्लू अपशगुन नहीं लाते। उल्लू देखिए बेसिकली डार्कनेस का प्राणी है। वो अंधेरे में रहना पसंद करता है, उसको दिन में नहीं नजर आता। एंड नॉर्मली लोगों ने एसोसिएट कर दिया है लक्ष्मी जी के साथ कि लक्ष्मी जी का वाहन है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी अंधेरे में ही कहते हैं आती हैं, शाम संध्या समय। तो उल्लू कभी भी नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पॉजिटिविटी इसलिए नहीं दिखा पाता बिकॉज उसके बारे में लोग जानते बहुत कम हैं। ये इसलिए हम कहते हैं। सांप दूध पीते हैं? नहीं, बिल्कुल सांप दूध नहीं पीते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और ये सपेरे भी, सांप तो बीन के ऊपर डांस भी नहीं करते बिकॉज वो मूवमेंट चल रही होती है, तो वो उसकी मूवमेंट से वो बेचारे अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि वो इतने परेशान होते हैं। भूखा प्यासा उनको रखा जाता है। देखिए, भूख अगर किसी को भी लगेगी तो उसके सामने आप कुछ परोसेंगे, वो बेचारा खाएगा ही, ठीक है ना। जैसे कि वो कहते हैं कि भूख ना देखे मांस, नींद ना देखे बिस्तरा, ते मौत ना देखे उम्र नू, है ना। तो वो केस है। तो इट इज अ बिग मिथ कि सांप दूध पीते हैं। कौवे सिर्फ काले रंग के होते हैं? नहीं, कौवे काले रंग के नहीं होते बिकॉज जब वो बचपन में होते तो उनके टिंटेड शेड्स होते हैं, थोड़ा सा चॉकलेटी कलर होता है। और कौवे भी 2 या 3 तरह के होते हैं, जैसे रेवन्स हो गए, वो बहुत डार्क कलर के नजर आएंगे। हमारे यहाँ जैसे पहाड़ों में थोड़े डार्कर कलर्स के होंगे, जो हमारे प्लेन्स में यहाँ पे मिलेंगे वो थोड़े ग्रे शेड्स में होंगे। एंड धीरे धीरे उनके कलर चेंज भी होते रहते हैं। एल्बिनो भी होते हैं, जो अगर उनकी जीन्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो देयर इज द वाइट क्रो ऑल्सो। ओके ओके। काली बिल्ली अगर रास्ता काटे तो मतलब लोग बुरा मानते हैं? नहीं मैम, काली बिल्ली हो या बिल्ली किसी भी तरह की हो, जरूरी नहीं है रास्ता काटे कोई अपशगुन नहीं होता। देखिए, पहले जमाने में था, बिल्ली बहुत शाय क्रीचर है, एक बहुत मतलब शर्मीली क्रीचर है। वो लोगों से खुद ही दूर रहती है। वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना किसी को अटैक करना पसंद करती है। वो पीछे रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो भागती हुई आ रही है। पहले लोगों के पास इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, भागती आ रही है। हो सकता है उसके पीछे कोई बड़ा जानवर आ रहा हो या कोई जानलेवा इंसान भाग रहा हो, तो वो जब भाग के जाते थे तो मे भी लोगों ने उसके साथ एसोसिएट कर लिया कि इसके पीछे कोई खतरा आ रहा है।
अच्छा अच्छा। अच्छा, कुत्ता का रोना हमेशा ऐसे एसोसिएट करते हैं कि भाई मृत्यु आने वाली है किसी की, तो ऐसे है? नहीं मैम, देखिए आज अगर हम ह्यूमंस जिंदा हैं तो सिर्फ डॉग्स की वजह से, बिकॉज डॉग्स ने हमें प्रेडेटर से बचाया जब इंसान केव्स में रहते थे। होता क्या था कि डॉग्स का एक जो नेचुरल, डॉग्स वॉल्व से आए हैं, भेड़ियों से आए हैं, और भेड़ियों का तो ये नेचुरल बिहेवियर है, वो हाउल करते हैं, मून को देख के स्पेशली हाउल करते हैं, और डॉग्स भी हाउल करते हैं। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहती हूँ, जो हमारी स्टडीज हैं, डॉग्स बेचारे कई बार ठंड की वजह से भी हाउल करते हैं, कई बार बेचारे भूख प्यास की वजह से या दुख दर्द की वजह से भी वो रोते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कुत्ते का रोना किसी डेथ से एसोसिएटेड है। घर में पक्षी अगर घोंसला बना रहा है तो आप शुगुन मानते हैं? मैम, घर में देखिए, आप किसी एक बेसहारा जीव को, अगर उसने आपका घर इस लायक समझा कि उसने अपना घोंसला आपके घर में बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ आप में अच्छा होगा। तो जो आपके आश्रय में आ रहा है वो आपके लिए अपशगुन कैसे दे सकता है? वो आपके लिए बुरा सोच ही नहीं सकता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो तो 4 दुआ आपको और करके जाएगा कि जिस घर ने मुझे आश्रय दिया है, भगवान इसको सही रखे। कुत्ते क्यों काटते हैं? देखिए मैम, डॉग्स काटते, आज से ना 15-20 साल पहले डॉग से काटने का कोई इतना ट्रेंड नहीं था। अब क्या है, मीडिया को एक नया इशू मिल गया है, डॉग्स ने काट लिया, बिकॉज इट इज, इसके बारे में हम बाद में वो कर लेंगे। लेकिन डॉग, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे कि डॉग्स क्यों काटते हैं। देखिए, आज के टाइम में सबसे ज्यादा टॉर्चर हो रहा है डॉग, उसको बैठने तक की जगह नहीं मिलती। लोगों के घर में बैठने, पानी, गर्म पानी तेजाब डाल के उसको उठा दिया जाता है, खाने को उनको नहीं मिलता। दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू ईट गार्बेज फ्रॉम डस्ट पैन्स। पानी के लिए उनको तरसाया जाता है, उनके बच्चों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, ठीक है, उनकी मदर्स के सामने उनके बच्चों की मौत होती है, उनके न्यू बॉर्न बेबीज को उठा के लिफाफे में बांध के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अब मुझे बताइए, इन सब हालातों में कोई कैसे, अच्छा गर्मी उनको भी होती है, ठंड उनको भी लगती है, तो आप ये देखिए कि जब इंसान के लिए एक्सक्यूज है कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वो किसी पे चिल्ला रहा है या भड़क रहा है, तो हम इन बेजुबानों की दशा क्यों नहीं समझ सकते? बस दशा ही नहीं समझ रहे, हम दशा ही नहीं समझ पा रहे। जानवरों के अधिकारों के प्रति आपका ये जुनून कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई ऐसी आपने घटना आपके घटित हुई, या कोई आपने देखा किसी जानवर के संग बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपको गहरा प्रभाव पड़ा आपके ऊपर कि हाँ मैं इसके लिए फाइट करूं मैं? हम देखिए, जानवरों के संग तो दुर्व्यवहार देख के तो अगर हम अपना बताएं तो आत्मा दहल जाती है। इसी रीजन से अगर मैं बोलती हूँ कि नॉनवेज भी छोड़ दो, अगर आप आज के टाइम में किसी स्लॉटर हाउस में विजिट कराएं तो मुझे नहीं लगता, अगर वो सही इंसान होगा तो वो दोबारा नॉनवेज की तरफ आंख भी उठा के देखेगा। ठीक है, क्रूरता तो बहुत तरह से बहुत जगह हो रही है, लेकिन अगर जिस घटना ने मुझे प्रेरित किया इन सब की मदद करने के लिए, वो सिर्फ ये था, एक छोटा सा 6-7 महीने का डॉग था। जब मैं छोटी थी तो लेन में था, उसको क्योंकि उस टाइम हमें इतना आइडिया भी नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इंजेक्शंस भी लगते हैं और ये सब होता है, तो उसको सस्पेक्टेड डिस्टेम्पर या रेबीज हो गया था। रेबीज के देखिए लक्षण ऐसे भी होते हैं, कई बार उनका थ्रोट लॉक हो जाता है और जॉ लॉक हो जाता है। तो जब हम वेटनरियन के पास लेके गए तो उन्होंने क्या बोला मुझे कि इसके गले में ना बॉल फंस गई होगी, और मैं होंगी आई थिंक 7th या 8th क्लास में। तो मुझे ये लगा कि बॉल फंसने से तो बॉल निकाल देना चाहिए, बजाय उसको, वो बच्चे ने मेरे सामने, मतलब क्योंकि मैंने उसको पाला था बचपन से, तो मेरे घर के बाहर रहता था, खाना पीना मेरे हाथ से खाती थी, टिप्सी नाम था उसका, तो उसने मेरे सामने दम तोड़ा। क्योंकि यूथनाइज का भी उस टाइम ट्रेंड नहीं था, ना हमें पता था, एक 7वीं 8वीं के बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स भी इतना अवेयर नहीं थे। तो वेट ने जो बोल दिया कि इसके गले में बॉल फंसी होगी, तो मैंने उसको 2 दिन तक खिलाने पिलाने की कोशिश की, ना उन्होंने ड्रिप दी ना कुछ किया। उस बच्चे ने मेरे सामने तड़फते हुए दम तोड़ा। वो मेरे जहन में इतनी मतलब आ गई कि मेरे शायद मन में, शायद मैंने वही मैनिफेस्ट किया कि मैं इन बच्चों की हेल्प करूंगी। तो
इसलिए तो इस करते करते फिर आपने इसमें बस आगे इसमें आ गए। ये है। निधि जी, जानवरों के प्रति सबसे बड़ी गलतफहमियां क्या हैं? देखिए, जानवरों के प्रति सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि जानवर कुछ सोचता समझता नहीं है, उसको दर्द नहीं होती। जानवर एक सेंटिएंट बीइंग है। सेंटिएंट बीइंग मीन्स कि वो उसका थॉट प्रोसेस भी है और वो सोचता समझता भी है और उसको अपने भले बुरे के बारे में भी पता है। एक जानवर को ये भी पता है कि उसने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसके स्टमक के लिए क्या अच्छा है, वो अपनी दवा दारू भी खुद कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जानवरों को दर्द नहीं होता, उनकी कोई भावनाएं नहीं है, उनको कुछ समझ नहीं आता। इनफैक्ट वो इतने समझदार होते हैं कि वो आपकी भाषा भी समझ सकते हैं। जानवरों का प्रयोग क्या करना चाहिए? रिसर्च के लिए या एनिमल टूरिज्म के लिए, कि फिर कोई सर्कस एंटरटेनमेंट के लिए? तो ये होना चाहिए। और नॉर्मली तो देखा गया है कि मेडिकल फील्ड में ये होता है कि भाई मेडिसिन का कोई इजाद करना है तो उसका जी पहले एक्सपेरिमेंट एनिमल पे किया जाए। तो क्या जो ठीक रहेगा कि ह्यूमन को देनी है दवाई पर वो एक्सपेरिमेंट एनिमल में हो रहा है? तो ये क्या सब सही है? नहीं, ये सब सही नहीं है। देखिए, होता क्या है कि जानवरों को एनिमल टूरिज्म में आप जाइए, अभी अभी पीछे कितना आ रहा था, वो केदारनाथ जी का भी आ रहा था कितना। जानवर बेचारे इतने बुरे हाल में, खाना उनको नहीं मिलता, रहने की जगह उनको नहीं अच्छी मिलती, उनको बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक पेन किलर भी नहीं मिलता और वो सारा दिन लदे होते हैं, चल रहे हैं और उनको कोई रेस्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके हिसाब से एनिमल टूरिज्म के लिए तो हम कभी भी एडवोकेट नहीं करेंगे। अगर आपकी श्रद्धा है, आप खुद जा सकते हैं, आप जाइए। एलिफेंट्स का यूज होता है, कैमल्स का यूज होता है। आप ये देखिए, रोड्स पे कैमल्स चल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका वो नेचुरल, वो रेगिस्तान का प्राणी है, उसको आप रोड पे कैसे चला रहे हो? एलिफेंट्स हैं, वो धरती पे चलने के लिए हैं, वो रोड्स पे चल ही नहीं पाते। उनकी आप कभी उनके जो ये इतने भारी भारी उनके ऊपर जो लादे होते हैं इन्होंने बॉक्सेस, उसकी वजह से उनकी स्पाइन टेढ़ी हुई होती है। जो डोंकीज हैं और जो ये हॉर्सेज हैं, उनके ऊपर भी उनकी भी स्पाइन टेढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इतना भार उन्होंने उठाया हुआ। तो आई डोंट थिंक सो कि आप डॉल्फिन्स का देख लीजिए। डॉल्फिन्स में भी वो अभी पीछे एक डॉल्फिन की डेथ हुई है, वो सर्कल कर करके फॉर 20 ईयर्स 30 ईयर्स अगर आपको एक गोल में सिर्फ सर्कल करना पड़ेगा और जस्ट फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट, तो आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल बिल्कुल। एंड एनिमल टेस्टिंग के लिए तो कभी भी वी आर हैविंग वीगन मेकअप ऑल्सो। अब तो कॉस्मेटिक्स भी हमने वीगन आने शुरू हो गए हैं जिसमें एनिमल टेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एनिमल टेस्टिंग का ऐसा है कि देखिए, एनिमल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमंस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अलग है। सिर्फ रैट्स के साथ हमारा डीएनए मिलता है, इवन मंकीज के साथ भी नहीं मिलता। और बीगल्स पे सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है। दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स। लेकिन टेस्टिंग का मैम ऐसे है, जैसे कोरोना में भी जब वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो इट वाज नॉट टेस्टेड, उसके रिजल्ट्स का पता ही नहीं था, फिर भी लॉन्च हुई क्योंकि उस टाइम लोग इतने पैनिक में थे। विदाउट टेस्टिंग वो ज्यादा टेस्ट लॉन्च हुई है और उसके साइड इफेक्ट्स या इफेक्ट्स हमें आज तक नहीं पता। तो व्हाई डोंट वी डू दैट? क्यों नहीं हम ह्यूमंस पे ही उन चीजों को एक्सपेरिमेंट करें? 10 लोग लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ये हम दवाई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी आपके पास होंगे। अगर वो अग्री करते हैं तो क्यों ना टेस्ट करें उनके ऊपर। बिल्कुल। और फूड के लिए, अगर एनिमल्स फॉर फूड, मैम देखिए, आज के टाइम में हमने इन जानवरों को अपने ऊपर टोटली डिपेंड कर लिया। जो हमारे स्ट्रीट के डॉग्स हैं या स्ट्रीट के कैट्स हैं, उनको भी हमने अपने ऊपर डिपेंड कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म कर दिया। पहले क्या था, वो लोग अपने खाने के लिए खुद भाग दौड़ कर लेते थे, तंदुरुस्त भी रहते थे और अपने मुताबिक खाना ले लेते थे। गाय हो या नंदी बाबा हो या कोई भी जानवर हो, अब वो डस्टबिन्स तक पहुंच गया है। आप 90% ऑफ काउस देखोगे डस्टबिन में खड़ी हैं, डॉग्स डस्टबिन में खड़े हैं। तो फूड का ऐसा है कि अगर आप खुद थोड़ा थोड़ा उनके मन मुताबिक दे सकते हैं तो दे दीजिए। और सबसे ज्यादा अब क्या है, वेट्स ने प्रमोट करना शुरू कर दिया है पेट स्टोर फूड, विच इज द मोस्ट हार्मफुल फूड।
हम उनको होम कुक्ड फूड दें तो उनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मेरे बचपन में हम मम्मा ने कभी भी मतलब हमारे डॉग्स 18-19 साल के हुए, नॉर्मल जो खाना होता था वो दिया जाता था और वो डॉग्स भागते दौड़ते थे, कभी भी इतनी हेल्थ इश्यूज नहीं आए थे। लेकिन अब आप देखिए कि उनके लाइफस्टाइल्स में भी बहुत चेंजेस आ गए। और अगर ह्यूमन कंज्यूम करें एनिमल्स को फूड की तरह तो उसका क्या है? मैम देखिए, अगर ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं एनिमल्स को फूड की तरह तो आप इतना, ये एक तामसिक भोजन है। आप किसी को स्ट्रेस दे के और किसी की पेन को बढ़ा के आप खुद वो भोजन कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो आपको भी तो परेशान करेगा ना। कहीं ना कहीं आपका लेवल भी, स्पिरिचुअल लेवल, कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस वो भी खत्म करेगा। क्योंकि कोई भी जानवर अपनी इच्छा से अपनी जान नहीं देगा। कोई जानवर नहीं कहेगा कि मैं आपकी प्लेट में आ जाता हूँ, आप मुझे खा लो, कोई नहीं कहेगा। कोई बेचारे परेशान होके, आप कभी उनके एंड लाइफ में देखे इतना स्ट्रेस होता है। देखिए, एक साइंटिफिक है, व्हेन समवन इज इन पेन और इज इन फियर, उसके अंदर जो हार्मोन्स आएंगे वो उसके ब्लड में आएंगे, उसके ब्लड से वो उसकी फ्लैश में भी आएंगे, वो ही हम खा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो तामसिक भोजन हमारे लाइफस्टाइल को भी खराब करेगा। एनिमल्स में इमोशंस होते हैं? एनिमल्स में इमोशन बिल्कुल होते हैं मैम। गाय रोती है अगर उसके मालिक के घर में कोई विपदा आ जाए। डॉग्स सैड होते हैं, वो उसी हिसाब से खुश होते हैं। अगर उनका मालिक खुश है वो खुश हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि कैट्स एक्सप्रेशन लेस होती हैं, ऐसा नहीं है। कैट्स को मैंने देखा, वो सिर्फ शो नहीं करती हैं, लेकिन आप देखेंगे अगर आप उदास होंगे ना, वो आपके आसपास बैठी होंगी। और कई बार तो ऐसा भी नोट हुआ है कि आप सो रहे होंगे, वो आपके सिर के पास आके बैठ जाएंगी, सो दैट जितनी भी आपके पास नेगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब करें। बिल्कुल। निधि जी, आप ये बताइए कि नॉर्मली पक्षियों को, जानवरों को खाना खिलाते हैं स्पिरिचुअली, तो ये कितना अच्छा है और कितना जरूरी है? मैम देखिए, आप ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी हमारे द्वार पे आए तो अगर भूखा है तो हम उनको खाना खिलाने से हमारा अपना पेट भरता है। यू फीड योर सोल बाय फीडिंग देम, मेरा तो ये मानना है और सभी मानते हैं। जब आप किसी को खाना खिलाते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपका एक कनेक्शन होता है। माँ एक बच्चे को खाना खिलाती है तो कितना, वो जो खाना खिलाती है, माँ और बच्चे का एक कनेक्शन, जो बॉन्ड है वो एक अलग ही होता है। आप किसी को भी खाना खिलाइए, उसका बॉन्डिंग ही अलग होती है। तो जब आप किसी बेजुबान को खाना खिलाते हैं जो आपके घर के बाहर आया है या बाहर भी कहीं भूखा मिल गया है, तो उसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो तो 100 फोल्ड्स है। इवन यूनिवर्स भी यही कहता है कि आप किसी भी बेजुबान को खाना खिलाइए सो दैट आप अपनी सोल को फीड करें। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स बताइए। फॉर एग्जांपल क्रो को, पिजन्स को खिलाते हैं, क्रो को खिलाते हैं। देखिए, पिजन्स को बाजरा तो गर्मियों में बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा वो है, हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि बाजरा कभी पिजन्स को नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, क्रोज को खाना खिलाइए, क्योंकि आज के टाइम में सारे इकोसिस्टम को ह्यूमंस ने खराब कर दिया। उनका नेचुरल हैबिटेट हमने छीन लिया है, उनका नेचुरल खाना भी उनको नहीं मिलता। क्रोज ये रैट्स खाते हैं, जो रैट पॉइजन डाल के हम लोगों ने ही रखे होते हैं, वो बेचारे बाहर जाते हैं और वो रैट्स खाते हैं, या वो डॉग्स भी खाते हैं और कई बार कैट्स भी खाती हैं, एंड दे ऑल्सो एक्सपायर। तो आप ये सोचो कि इतना बुरा हमने हाल कर दिया। तो इससे बेटर है कि आप खुद अब अगर खाना उनको खिलाते हैं जो उनके हैबिटेट के लिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी बेनिफिशियल है और आपके लिए तो बेनिफिशियल है ही, क्योंकि ये आपका भी एक कर्म बैलेंस करता है। कर्म बैलेंस करता है, हाई लेवल पे ले जाता है, हाई लेवल। तो जैसे अब हम कौवे को खाना खिलाते हैं, हमारे तो श्राद्ध में मानते हैं कौवे को खाना खिलाना। श्राद्ध में कौवे को खाना खिलाने का एक साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि वो उनका ब्रीडिंग सीजन है, तो मैक्सिमम ब्रीडिंग करते हैं उन दिनों, उनको खाना भी थोड़ा कम होता है। तो उस टाइम पे उनको जो अगर आप खाना खिलाते हैं, एक तो आपको बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, दूसरा पीपल और बनियन ट्री की जो पैदाइश है वो सीड से नहीं होती, वो क्रो के जब वो अपना बीट करता है उससे होती है। तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है कि आप क्रो को खाना खिलाएं अगर आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना चाहते हैं।
पिजन्स को लोग कहते हैं कि खाना नहीं देना चाहिए, हालांकि पिजन्स को खाना देना बहुत अच्छी चीज़ है। चिड़ी, तोते, कबूतर को खाना डालना तो लक्ष्मी जी को वैसे ही बहुत पसंद है। और दूसरी बात ये है कि जब आप पहले पिजन्स थे, हमने ही अपने पास रखे, हम उनको यूज़ करते थे एज कोरियर, चिट्ठी भेजते थे, संदेशा भेजते थे स्पाई करने के लिए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी ने उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या है, अब ये लोगों में धारणा आ गई है कि जो पिजन है वो मनहूस है, तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले हमने उनको अपने साथ चिपका लिया, फिर हमने उनको दुत्कार दिया, तो ऐसा नहीं है। गाय को खाना खिलाना, जब आप गाय को खाना खिलाते हैं, आप उसके पास थोड़ी देर खड़े रहिए, आप उनको सहलाइए। तो अगर आपको फीवर भी होगा ना, तो उनकी हार्मोन्स ऐसे हैं या उनकी एमिशंस ऐसी हैं कि आपका फीवर भी कम करने की शक्ति रखती है। और डॉग्स को दूध पिलाना, खाना खिलाना, कुछ भी आप खिलाते हैं उनको, उनका किसी का भी, देखिए मैम, बेसिकली किसी का भी पेट भरे तो एक दुआ तो निकलती है, तो एक कर्म तो आपका बैलेंस होता ही है, और ऊपर वाला तो सुनता ही है। बिल्कुल। कैट्स को क्यों लकी माना जाता है? देखिए, इजिप्ट में और दूसरे देशों में कैट्स वर कंसिडर्ड एज गॉडेस, दे स्टिल कंसिडर देम एज गॉडेसेस। आप स्विंग्स देखिए, स्विंग्स कैट्स की ही शेप में बने हुए हैं। तो कैट्स वहाँ पे किसी भी राजघराने में कैट्स उनका एक इंट्रिंसिक पार्ट होती थी, उनकी फैमिली मेंबर होती थी। इजिप्ट में? हाँ, इजिप्ट में। तो वहीं से ये चलते आ रहे हैं, और कैट्स तो आती ही वहाँ पे है बिकॉज दे आर मल्टी डायमेंशनल क्रिएचर्स। ये वो देख सकती हैं, ये वो महसूस कर सकते हैं जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते, या बहुत हाई लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे कोई इंसान है या कोई बाबा है, वो कर सकते हैं। तो कैट्स का आपके आसपास आना इज द मोस्ट लकी। वो चूज ही आपको तब करेंगी अगर उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। अच्छा। तो जब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आनी है, तो आप देखिए आपके आसपास कैट जरूर आएगी। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं तो नॉर्मली कहते हैं अरे कैट्स आ गई, तो मतलब लोग बाग के भी अनलक है। मैम, आपके घर में अगर कैट ने बच्चे दे दिए हैं या कैट आ गई है, तो आप 3 months में उसका इफेक्ट देखिए। मेरे कैट्स मेरे घर में तो बहुत देते हैं, मतलब एक वो होल सा बना हुआ है, उधर आते हैं हर साल तो उनका रहता ही है। तो ये तो बहुत लकी बात है, क्योंकि कैट्स हर जगह बच्चे नहीं देती, और कैट्स का मान्यता है वो 7 घर चेंज करती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अच्छा। तो वो हर किसी को अपने पास नहीं आने देती, और हर किसी को वो चूज नहीं करती। तो मतलब जहाँ बच्चे दिए उसके 7 घर के बाद वो बच्चा देगी? 7 घर चेंज करती हैं। चेंज करती हैं। अच्छा। अगर वो उनको वहीं पे खाना पीना अच्छा सा मिल जाए, फिर वो थोड़ा कम चेंज कर, पर वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 7 times चेंज करती है। बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होती है। और डॉग्स है ना, स्पिरिट्स को भांप लेते हैं जी। और नॉर्मली होते हैं कि मतलब वो आपकी जैसे होता है तो नेगेटिव एनर्जी को भी पहचान लेते हैं कि आपके चारों तरफ नेगेटिविटी है या मतलब कुछ, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आपने अगर किसी को ट्रस्ट करना है, तो आप अपने डॉग को उसके पास लेके जाए। अगर आपके डॉग ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो बंदा आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। बिकॉज डॉग्स और कैट्स भी, खासकर डॉग्स तो है ही हैं, खासकर उन्हीं लोगों के पास आएंगे जो बहुत पॉजिटिव होंगे। अच्छा। अगर कोई इंसान हल्का सा भी नेगेटिव है, वो सबसे ज्यादा उस चीज को भांप लेते हैं। उनको स्पिरिचुअली कुछ गॉड गिफ्ट है कि दे कैन अंडरस्टैंड द वाइब्स कमिंग फ्रॉम अ पर्सन। अच्छा। और नॉर्मली जैसे घर में अगर स्पिरिट्स भी, मतलब जो कहते हैं कि स्पिरिट्स अराउंड होती हैं, तो वो उनको भी वो भांप लेती हैं? हाँ, वो उनको भांपते हैं। कुछ भी नेगेटिविटी अगर आपके घर में आई है, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव स्पिरिट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव स्पिरिट्स भी होती हैं, तो जो भी वो आती हैं उनको सबसे पहले पता चलता है। अच्छा। उनकी आप देखेंगे उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलर्ट हो जाएगी, दे विल बी ऑन, जिसे कहते हैं ना, चौकस हो जाएंगे, और उनके मतलब उनका ऑरा पता चल जाएगा कि इन्होंने कुछ आसपास देखा है। बिल्कुल। गाय को गौ माता कहते हैं, दूध तो है ना दूसरे मतलब लेडी फीमेल जानवर भी देते हैं, पर गाय को ही गौ माता क्यों मानते हैं? देखिए मैम, गाय एक ऐसा पशु है जो अपने आप में संपूर्ण है, जो दूध भी देता है, जिसके गोबर से हम घर भी लीपते थे, क्योंकि उसको पवित्र माना गया है। गाय का ही दूध पिला के हम बच्चे बड़े करते हैं, लेकिन गाय को इसलिए वो दर्जा, माता का दर्जा दिया गया क्योंकि गाय
अपने मालिक के लिए, अपने जो ओनर है उसके लिए दुआ करती है, उसके लिए रोती है। अगर उसके मालिक हंस रहा है तो वो भी हंस रही है, अगर उसका मालिक रो रहा है तो वो भी रो रही है। और कहते हैं कि कई बार गौ माता अपने ऊपर उसकी विपदा ले लेती है कि मेरा मालिक ठीक रहे। करते ये जानवर भी हैं, लेकिन गाय बहुत करती है। और गाय का घर में होना, अगर आप उनके पास रहते हैं, उनकी जो वाइब्स हैं और जो एमिशंस हैं वो आपके घर को पवित्र करती है। कोई एनिमल इतना नहीं करता जितना गौ माता करती है। और उनका दूध भी, मतलब उनका दूध भी हमें मिलता है, उनके यूरिन से भी हमें बहुत बेनिफिशियल मिलता है। कहते हैं यूरिन इज गुड, जो इनका काउ डंग है वो भी बहुत हेल्दी होता है। जो इनकी बेसिकली जितना भी काउ के बारे में देखा जाए, काउ के जो पॉजिटिविटी है ना, वो कोई भी एनिमल मैच नहीं कर सकता। अच्छा, इतना मतलब इतनी पॉजिटिविटी है। और हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं कि एक गाय को खाना खिलाना मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं को खाना खिलाना है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या हिंदू धर्म में बलि प्रथा को मान्यता दी गई है? नहीं, हिंदू धर्म में बलि प्रथा टोटली निषेध है। कभी भी शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि बलि प्रथा होनी चाहिए। देखिए, इसका एक मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट लिंक जो है वो ये है कि एक माँ कभी भी अपने बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं करेगी। वो कभी एक बच्चे को नहीं बोलेगी कि दूसरे बच्चे को मार के मुझे प्रसन्न करे, कभी नहीं होगा ऐसा। कभी भी कोई भी पिता अपने बच्चों को ये नहीं बोलेगा कि तुम एक बच्चे को मारो और दूसरे बच्चे को प्रसन्न, मतलब दूसरे बच्चे की मनोकामना पूरी हो। नहीं, आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं अगर आप बलि प्रथा का मतलब समर्थन करते हैं। एक इसके पीछे जो बहुत बड़ा रीजन ये है कि पहले ध्यानु भगत ने माता के बहुत बड़े भगत हुए हैं, तो ध्यानु भगत ने उनकी बहुत आराधना की और बहुत ज़्यादा उनको प्रसन्न किया। तो उनको प्रसन्न करने के उसमें एवज में उन्होंने अपनी सर भेंट चढ़ाया था माँ को। बहुत बड़ा ये रहा है कि ध्यानु भगत जैसा कोई भगत नहीं हो सकता माँ का। तो जब माता प्रसन्न हुई, माता प्रकट हुई, तो माता ने यही बोला था कि मैं प्रसन्न हूँ भी, आपने जो चाहिए आपको वो मिलेगा। उन्होंने अपनी मनोकामना तो पूर्ण कराई, साथ में उन्होंने ये कहा कि माँ ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, हर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपना सर काट के आपके चरणों में दे, तो उस केस में हम क्या करें। तो माँ ने ये बोला था कि जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल, जो भी मेरे दरबार में पान, सुपारी और नारियल का भोग लगाएगा, मैं उस नारियल को उसका सर समझ के स्वीकार करूंगी। तो तभी से वो नारियल चढ़ाने की भी प्रथा है। कुछ तो नारियल श्रीफल है, वैसे ही पवित्र माना जाता है। तो तब से माँ को या किसी भी देवता को, देवी देवता को, वो श्रीफल चढ़ाने की शुरू हो गया मान्यता। कभी भी कोई भी माँ बाप या कोई भी देवी देवता बलि के लिए नहीं राजी होते। ना उन्होंने किसी भी शास्त्र में लिखा है कि हमें बलि दो तो हम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। ये बहुत गलत, एक कर्म भी आपका गलत हो रहा है ना। हो जाएगा, बिल्कुल। आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताइए कुछ और जानवरों के बारे में। तो इंटरेस्टिंग बातें ये है कि हर एनिमल या हर जानवर जो भी है वो कुछ ना कुछ आपको एक सीख देता है। कोई ना कोई लाइफ लेसन आपको मिलता है। जैसे ईगल, आप ईगल को देखिए। ईगल जब मैच्योर हो जाती है और शिकार करने लायक नहीं रहते, वो एक सबसे ऊंची जगह पे चले जाते हैं। एंड देन व्हाट दे डू, वो पत्थर पे अपना बीक मार मार के तोड़ते हैं, चोंच अपनी तोड़ लेते हैं। वो अपने खींच के बाल निकालते हैं सो दैट न्यू ग्रोथ हो। अपने जो पंजे हैं, टैलेंस, उनको भी मार मार के उनको भी खींच के न्यू, ताकि न्यू आए। एक तरह से कहते हैं कि ईगल का नया जन्म होता है। तो एक बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए कि जब आप एक पीक पे पहुंचते हैं तो उसको और ऊपर बढ़ाने के लिए आपको अपना नया जन्म लाना है और उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अपने आप को खत्म करने के बाद ही आप एक नया जन्म ले सकते हैं।
अच्छा, आप बंदरों के बारे में भी कुछ बोल रहे थे। बंदर को फीड करना, आजकल जैसे कहते हैं कि बंदर को खाना नहीं खिलाना चाहिए या बंदर को, लेकिन ऐसा नहीं है। मंकीज को खाना खिलाने से आपका जो कहते हैं कि साक्षात प्रभु आपके साथ रहते हैं, बजरंगबली। प्रॉब्लम ये है कि हमने उनका हैबिटेट तो ख़त्म कर दिया। 150-200 किलोमीटर तक तो हमने ट्रीज काट दिए, उनका रहने का जगह हमने ख़त्म कर दी। खाना पीना हमने उनको, जो उनके छाल थी, पत्ते खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, उनकी जगह हमने उनको चिप्स पकड़ा दिए, बिस्किट्स पकड़ा दिए। फिर भी वो बेचारे उसी में मैनेज कर रहे हैं, किसी ना पानी उनको मिलता है पीने के लिए। तो उसके बावजूद भी अगर आप उनको खाना खिलाते हैं, आपके कष्ट आधे कट जाते हैं। आप जब सड़क पे निकले, दुर्घटना होने से उनकी जो वाइब्स हैं वो आगे आ जाती हैं, सो दैट मतलब काफ़ी आपका नुकसान होने से बच जाता है। ये तो मेरा पर्सनल भी, हम जब आते थे पहाड़ों में तो खाना वाना खिलाते आते थे। एंड मंकीज आर वेरी इंटेलिजेंट। जब मेरी गाड़ी में डॉग होता था ना मेरा, उनको दूर से पता चल जाता था। उसके बाद नहीं भी डॉग है ना, तो भी उनको दूर से पता चल जाता था ये इस कार में एक बार डॉग आया था, तो पहचान लेते थे वो लोग। बिल्कुल। और आपने एक इंसिडेंट भी बता रहे थे कि आपने वो कि डॉग को, हाँ, हमारे यहाँ से एक डॉग अडॉप्ट करके लेके गई थी कैलकाटा में। तो मैम का जब, क्योंकि न्यू एनवायरनमेंट था, बाय चांस वो डॉग वहाँ पे खो गया। एंड हफ्ता 10 दिन तक ढूंढते ढूंढते वो बेचारे एक बहुत सिक्लूडेड एरिया में चले गए, जहाँ पे उनको उनका डॉग तो मिल गया। लोगों ने बताया वो वहाँ पे ऐसा डॉग साइटेड है। तो जब वो उसको लेके आ रहे थे तो उनको छोटा सा किटन भी मिल गया। अच्छा। और किटन वो, क्योंकि वो एनिमल लवर हैं, तो वो किटन को भी उठा लाई। हालांकि उनको आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि कैसे इसकी देख रेख करनी है। जब वो किटन को उठा लाई हैं, घर में ले आई हैं, तो वो जो डॉग था जिसके साथ वो किटन आया था, उस डॉग ने एज अ मदर उस बच्चे को पाला है। अच्छा। उस किटन का सारी देख रेख उस डॉग ने करी है। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि डॉग्स और कैट्स इकट्ठे नहीं रह सकते। डॉग्स और कैट्स इकट्ठे रह सकते हैं अगर आप उनको प्रॉपर एक्लिमेटाइज करो। डॉग्स, कैट्स, यहाँ तक कि रैबिट्स, यहाँ तक कि बर्ड्स, ये सारे इकट्ठे रह सकते हैं एक घर में अगर आप उनको प्रॉपरली एक्लिमेटाइज करो, एक दूसरे के यूज टू करो। दे आर ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। दे आर ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। एनिमल्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल्स ऑन दिस अर्थ। मुझे ऐसा लगता है भगवान ने इनको सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए बनाया, क्योंकि उनके अंदर नेगेटिविटी है ही नहीं। बिल्कुल, ये तो है बात। आप लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगी कि जानवरों के संग कैसा व्यवहार करें, या कुछ जानकारी देना चाहेंगी तो आप कुछ शब्दों में बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ लोगों को ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी सहनशीलता लाइए अपने व्यवहार में। जो एक जीव आपके घर के बाहर बैठा है, कृपया करके उसको पानी डाल के, डंडा मार के ना उठा के भेजें। अपने घर के आसपास के जीव जंतुओं की अगर आप देख रेख कर लेते हैं, ना खाना खिलाइए। मुझे पता है हर कोई खाना नहीं खिला सकता, हर कोई जानवर को प्यार नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप प्यार नहीं करते तो कम से कम नफरत मत करिए। आप उन्हें क्षति ना पहुंचाएं। नहीं आप उनकी सेवा कर सकते तो कम से कम उनको उस हाल में मत पहुंचाएं कि उनकी सेवा करने के लिए किसी को बाध्य होना पड़े। अगर आप एनिमल लवर हैं और अपने आसपास के जो डॉग्स, कैट्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट करवा दें, उनको वैक्सीनेट करा दें, उनको स्टरलाइज करा दें, तो आधी प्रॉब्लम मुझे लगता है जो ह्यूमन डॉग या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आजकल आ रहा है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। यह हमारी एक, जिसे कहते हैं, ड्यूटी भी बनती है। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करती, हमारी भी ड्यूटी है अपने आसपास के जानवरों के लिए। वैसे भी गांधी जी ने बोला था कि जिस एरिया के डॉग्स हेल्दी मिलेंगे या जानवर हेल्दी मिलेंगे, मतलब वहाँ के इंसान अच्छे हैं। तो ये तो मेरा खुद का मानना है। मैं भी, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। ये तो मेरा खुद का मानना है। हम जब कहीं ट्रैवल करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि जिस गांव में डॉग्स बिल्कुल स्किनी हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, तो मतलब वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। और जहाँ पे थोड़े तंदुरुस्त डॉग्स हैं, मतलब वहाँ के लोगों ने उनको अच्छे से देखिए निधि जी ने कितनी अच्छी बात बताई। और मेरे को लगता है कि आप ये पॉडकास्ट देख के तो आपको कई जानकारी मिलेंगी। और भी ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए आप ब्रेकिंग बैरियर्स विद प्रिया सुमानी देखिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ बोलना है या पॉडकास्ट में आना है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे या आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए। मैं आप जरूर से आपको कांटेक्ट करूँगी। धन्यवाद।
Thank you so much, ma'am. Thank you for inviting me.